हेलो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं दोस्तों, उसका नाम है कैम्स। पिछले कुछ समय से दोस्तों लगातार एक उतार चढ़ाव का सिलसिला इस स्टॉक में जारी रहा। कुछ खबरें जो कि आप कह सकते हैं प्राइमा फेसिया देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव दिखेंगी कि भाई प्रमोटर जो हैं वो स्टॉक से पूरी तरह निकल चुके हैं। और लेकिन जब आप उस खबर को पढ़ेंगे उस बात देखेंगे भाई अगर प्रमोटर ने बेची है तो क्या खरीदारी पब्लिक कर रही है या कोई एक बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उस पर अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो इस बात का जिक्र इस वीडियो में करूंगा कि भैया खरीदारी किन्होंने की है। और यकीन मानिए द बिग गन्स उन्होंने जो एक प्रमोटर ने सेल किया है उसे खरीदारी की है, और वो भी जिस एवरेज प्राइस में। देखिए, अगर कैम्स जिस लेवल में ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से 30-40% के नीचे की अगर सेल ऑफ होता, वहाँ पे अगर बड़े इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे रहते तो मैं मानता हाँ यार कोई बहुत बड़ा कंसर्न है। बट जिस तरह से चीज़ें हुई हैं और जिस एवरेज प्राइस में हुई हैं वो बहुत शानदार है। और अगर आप कैम्स को पिछले कुछ समय से देखेंगे तो यकीन मानिए पिछले 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा वीडियोस या आर्टिकल्स आए थे कि कैम्स जो है एक बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। और उस ब्रेकआउट में जो आप कह सकते हैं सबसे पहला एक रेजिस्टेंस फेस होगा, जो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था वो था 3000। और जिस प्रकार का मोमेंटम कैम्प्स दिखा रहा था, लग रहा था कि जी हाँ बिल्कुल ये 3000 तोड़ेगा। और उसके बाद जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था वो था एटलीस्ट 3300 ये स्टॉक टच करेगा। और कई जगह पर जो टारगेट दिए जा रहे थे 4100 के थे। तो भाई मुझे एटलीस्ट मैं आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली लगा था जिस प्रकार ये मोमेंटम पाया है और 3000 के ऊपर जाता है तो 3300 तो ये बहुत आराम से ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वापस से एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी पूरे बाजार में देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसे आपको पता है जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा कैम्प जैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा चलेंगे ही चलेंगे। बट फिर आ जाती है यही खबर कि भैया जो प्रमोटर है वो पूरी तरह से निकल रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि स्टेक सेल कर रहे हैं। प्रमोटर को अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, जो आपको थोड़ी देर आपके साथ चर्चा करूंगा मैं, लगातार इसे सेल ऑफ करते चले जा रहे हैं। इस स्टेक अपना सेल कर रहे थे और जब आखिरी लगभग 19% के आसपास का इनका स्टेक बचा था वो उसे पूरी तरह बेच करके अब निकल रहे हैं। ठीक है, तो कौन से वो प्रमोटर्स हैं जहां पर जिन्होंने खरीदारी की, प्रमोटर नहीं कहना चाहिए, कौन से वो फंड हाउसेस हैं जिन्होंने खरीदारी की है। और इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लास्ट का पार्ट होगा, वहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे किस तरह कुछ दिन पहले ही बहुत एक अच्छा आर्टिकल मैंने देखा था फंडामेंटल बेसिस में कैम्स को लेकर के। ठीक है, तो यदि आप कैम्स में निवेशित हैं या आप कैम्स में निवेश की सोच रहे हैं, ये एक छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब आज भी आप देखेंगे स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों। सो ऐसे में निवेश को ये लगता है भैया अब आगे करना क्या है। तो देखिए क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, ये आपके ऊपर है। जैसा मैं कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहते हैं। पब्लिक फोरम में जो भी आप कह सकते हैं डेटा अवेलेबल रहता है वो कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और वही चीज़ मैं कैम्प्स में किया हूँ। डिस्क्लोजर आपको मैं ये दे दूँ कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर कैम्प्स में निचले स्तरों में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं जहाँ पर मुझे लगता है आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। बट दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ। चैनल को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसे प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। कोई भी पार्ट को दोस्तों प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी भी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो मिस हो जाती है दोस्तों तो फिर डिसीजन लेना उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं फुलफिल नहीं हो पाता है जो उसका मकसद होता है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले देख सकते दोस्तों कि आज कैम्स किस तरह ट्रेड कर रहा है। तो देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। स्टॉक को देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 2.25% की गिरावट है। बाजार अभी बंद नहीं हुआ है दोस्तों, लगभग 2.25% की गिरावट है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दबाव के दौर से गुजर रहा है। आप देखें पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए स्टॉक ऊपरी स्तरों से जो अप्रॉक्सिमेटली 2900 के लेवल को तोड़ करके ऊपर चला गया था, वहां से देखेंगे तो लगभग स्टॉक 6.5% गिरावट दिखा चुका है। बट पिछले 6 महीनों में
निचले स्तरों से इस स्टॉक में शानदार मोमेंटम हमको देखने को मिला था, जो स्टॉक को ऑलमोस्ट 35.5%, जी हाँ, मोर देन 35% की एक शानदार रैली दिखाया था। ठीक है, और इस रैली के तहत ही कहा जा रहा था कि भी अब जो स्टॉक है, अगर 4000 के लेवल्स को, माफ कीजिएगा 3000 के जो लेवल्स है उसे तोड़ करके अगर ये ऊपर चला जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो एटलीस्ट 3300 तो स्टॉक छू करके आएगा। और जिस प्रकार जो मैंने पहले कहा, बाजार में जिस तरह का मोमेंटम था, स्टॉक जिस तरह तेजी चल रहा था, मुझे लगा था छू के आएगा। लेकिन यही जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है वो आ गई कि भैया जो प्रमोटर है वो अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग बेच करके निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि भाई प्रमोटर अगर सेल किया है तो खरीदारी कौन किया है और वो प्रमोटर का नाम क्या है। तो देखिए यहां पे देखेंगे आप दैट promoter Great Terrain Investment has exited CAMS, the mutual fund transfer agency, by selling its entire shareholding company via open market transaction। और ये जो वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ये ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन थ्रू कर रहे थे। ये 4 दिसंबर की बात है दोस्तों, 4 दिन इस बात को हो गए हैं। ठीक है, और जो डेटा निकल गया है दोस्तों, एज पर बल्क डील्स डेटा अवेलेबल ऑन BSE, जो BSE में डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार जो ग्रेट टेरेन है दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, उसने लगभग 97,59,730 इक्विटी शेयर्स हैं, या आप कह सकते हैं लगभग 19.87% है। अपनी जो टोटल आप कह सकते हैं इसमें होल्डिंग थी उसे बेचा है। ठीक है, एंड दीज शेयर वर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ, और ये जो पूरे सेल आप कह सकते हैं स्टॉक जो सेल किए गए हैं उसकी एवरेज प्राइस थी 2766। ठीक है, यानी 2766 रुपए के आसपास ये पूरी होल्डिंग हुई दोस्तों, पर वैल्यूइंग द स्टॉक एट 27 करोड़। और इस वैल्यू में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तमाम स्टॉक को, 2700 करोड़ की ये ओवरऑल जो डील है ये हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये खरीदारी कौन किया है। तो देखिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, और आप एक बात समझिए, ये एक लौती ऐसी कंपनी नहीं होगी कि जो बहुत बड़े जो कह सकते हैं प्रोफेशनल्स हैं वो स्टॉक को चला रहे हैं, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो ITC हो, चाहे वो L&T टेक्नोलॉजीज हो, माफ कीजिए L&T हो। ये तमाम जो मैं आपको एक बहुत शानदार कंपनीज की बातें कर रहा हूँ, उससे एक बहुत प्रोफेशनल जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं वही चला रहे हैं। तो अब आपको शायद लगेगा यार ये जो हुआ है ना, ये शायद अच्छा ही हुआ है, एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिलेगी अब बिजनेस को करने में। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि कैम्स में इस खरीदारी के बाद ही FIS की होल्डिंग बढ़ेगी या DIS की होल्डिंग बढ़ेगी। अगर आप स्क्रीनर्स में जाके एक बार देखेंगे तो ऑलरेडी एक बहुत हेल्दी होल्डिंग FIS में रखते थे। आप आगे देखें इसको कौन बेचा है, मार्क्यू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे सोसाइटी जनरल ने लगभग 12 लाख से ज्यादा के शेयर स्टेक उठाए। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर एशिया, ठीक है, उन्होंने 7.5 लाख से ज्यादा के शेयर 7.61 लाख। गोल्डमैन सैक्स ने 3 लाख शेयर खरीदे हैं। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5 लाख शेयर उठाए हैं दोस्तों। ठीक है, और बात करें अमंग अदर की, UTI मिड कैप फंड ने 2.5 लाख शेयर उठाए लगभग। ठीक है, सुंदरम BNB परिवास ने लगभग सेलेक्ट मिड कैप में आप कह सकते हैं 3 से 4 लाख शेयर उठाए। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने, यानी आप देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही ये माल गया है। ऐसा नहीं है प्रमोटर बेचे हैं तो पब्लिक ने माल खरीद लिया, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ ग्रेट साइन। ठीक है, आप देखें इंडिया एग्रोन, सिर्फ इतने ही नहीं, कोई और भी जो अन्य बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस पर अपनी खरीदारी की है दोस्तों। ठीक है, आप देखें इंडिया एग्रोन ICAVA, उन्होंने भी 11 लाख से ज्यादा के शेयर उठाए हैं। IIFL म्यूचुअल फंड ने उठाए हैं, वाइट ओक ने उठाए हैं। इतने शानदार लेवल्स पे इतने आप कह सकते हैं अच्छे इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में उठाए हैं। तो एक बात क्लियर क्या होती है यहाँ पे कि भैया अगर माल बिका है प्रमोटर के द्वारा, ठीक है, तो बड़े हैंड्स के हाथ में गया है, बड़े सेफ हैंड्स के हाथ में गया है, विच इज अ वेरी ग्रेट साइन। तो एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि भैया अगर बिकवाली हुई है तो खरीदारी भी बहुत अच्छे से हुई है। अब अपना नेक्स्ट सवाल है आगे क्या। तो देखिए इसका आंसर आपको बहुत साफ मिलेगा। आपको बस कुछ समय पहले के आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, आपको कुछ समय पहले के वो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जहां पर हर एक ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश था, और कई ब्रोकरेज हाउस जो रिपोर्ट निकाले थे वो इन्हीं में से एक है जिन्होंने इसमें खरीदारी की हुई है। वो कौन है और क्या उन्होंने उस समय कहा था, अब आगे चल के उसमें चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें यहाँ पे तो पाएंगे
सबसे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में देखें तो उन्होंने अपग्रेड किया था स्टॉक को, एड जो पहले रिड्यूस था दोस्तों, और जो फेयर वैल्यू है उसे उन्होंने बढ़ाई थी टू 2600, ठीक है। और जिस लेवल में जब उन्होंने बात की तब ये 2200 में चल रहा था, मतलब 6% के आसपास का अपटिक था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे स्टॉक के टारगेट की नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बात करें तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बात क्या है, आप देखें जो रिवाइज किया गया था, जो अर्निंग अपवर्ड हुई है दोस्तों, जो लार्जली ड्रिवन है बाई मार्केट टू मार्केट ऑफ AUM, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें ग्रोथ, और इसीलिए जो फेयर वैल्यू से बढ़ा करके 2600 कर दिया गया है, और एड रेटिंग की गई थी जो पहले रिड्यूस थी। आप कह सकते हैं वैल्यूइंग द बिजनेस एट 30 टाइम्स ऑफ सितंबर 2025 की EPS, ठीक है, यानी 30 टाइम्स और सितंबर 25 अर्निंग EPS पे ये चीज की जा रही है, विथ नियरली 18% अर्निंग ग्रोथ ओवर 25-26 और 18%, जी हाँ 18% की अर्निंग ग्रोथ की यहाँ बात कही जा रही थी। कोटक ने ये भी हाईलाइट किया है कि कैम्स जो है दोस्तों ऑन इट्स एनालिस्ट डे रीइरिटेटेड, उन्होंने एनालिस्ट डे में ये भी बात कही थी कैम्स ने, दैट इट्स पोजीशन एज अ लीडर इन म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम, कंप्लायंस, ट्रैक रिकॉर्ड, मार्केट शेयर गेन एंड क्लाइंट विंस, ठीक है, वो आज भी एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं लीडरशिप पोजीशन में है, जो आगे सिर्फ और सिर्फ बढ़ती दिखाई देगी। एडिशनली सेवरल डाइवर्स नॉन म्यूचुअल फंड, और देखिए कैम्स को अगर आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे होंगे, कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस ही नहीं, जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है ना, आर पोटेंशियली एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फ्रॉम अ रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट में है वो। यहाँ से जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है, चाहे वो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू हो या मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, काफ़ी पॉजिटिव आपको ये होते हुए दिखाई देंगे, काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर के काफ़ी कंपनी पॉजिटिव दिखी। और आगे आप देखेंगे तो पाएंगे दैट बात इन्हीं कोटक की हो रही दोस्तों, दैट वी बिलीव दैट बिजनेस इज एट अ पॉइंट वेयर क्लाइंट स्पेसिफिक, ठीक है, वेयर क्लाइंट स्पेसिफिक फ्री ड्रैग फ्रॉम म्यूचुअल फंड RTA रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंसी इज फी ड्रैग, माफ कीजिएगा, फ्री ड्रैग नहीं है, फ्री ड्रैग इज लाइकली टू अबेट विच अलॉन्ग विद द ट्रैक्शन इन टू द नॉन म्यूचुअल बिजनेस। यानी देखिए मोरलेस ये है कि भाई साहब कंपनी ग्रोथ कर रही है, नॉन म्यूचुअल बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। और देखें जो की एजम्पशंस कहा जा रहा है ना, यानी जो एक कैलकुलेशन की गई है कि भैया ये इतने % से बढ़ेगा, या हम इतने पॉजिटिव क्यों हैं, इससे कुछ की ट्रिगर्स हैं। क्या क्या? सबसे पहला कि लगभग 15% AUM ग्रोथ कही जा रही है, एट लीडिंग टू नियरली 10% FRT रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, 30% नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू ग्रोथ, 46 to 47% ऑफ EBITDA मार्जिन में ग्रोथ, एंड द की रिस्क फॉर अर्निंग इज मार्केट रिलेटेड इम्पैक्ट लीडिंग टू रियलिज्म। यानी एक जो यहाँ पर रिस्क है वो यही है कि अगर मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो फिर ये स्टॉक अच्छा करेगा नहीं। और देखिए ये तो प्रॉक्सी है, अगर बाजार, आपको ये रिस्क पता होना चाहिए, अगर बाजार कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड में गया तो कैम्स भी उसी तरह ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगी बाजार इधर जा रहा है आपका कैम्स इधर चला जा, बाजार इधर जा रहा है तो कैम्स इधर नहीं जाएगा, और यदि बाजार इधर जाएगा तो कैम्स आपका कभी भी ऊपरी स्तर में नहीं भागेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रोकर हाउस कौन है? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे दोस्तों अबाउट स्टॉक में, लगभग 16% की तो आप कह सकते हैं अपसाइड कहते थे, और उन्होंने भी जो टारगेट प्राइस दिया था 2850, और भाई साहब ये टारगेट भी लगभग आप कह सकते हैं ट्रिगर हो चुका है। तो ओवरऑल जब ये रिपोर्ट आई थी वहाँ से जो टारगेट दिए गए थे उससे कहीं ज़्यादा एटलीस्ट स्टॉक ऑलरेडी टच कर चुका है। और मोतीलाल ने ये पॉइंट आउट किया था जो कैम्स है वो लीडर है दोस्तों म्यूचुअल फंड RTA इंडस्ट्री में, लगभग 69% का मार्केट शेयर रखती है, एंड इट अर्न्स अबाउट जो 90% की रेवेन्यू आती है म्यूचुअल बिजनेस से आती है, जबकि 10% नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस से आती है, ठीक है। आप कह सकते हैं, आगे चलते हैं, कैम्स पे अकाउंट एग्रीगेटर एंड CRA फॉर NPS, ये अकाउंट एग्रीगेटर काम करती है दोस्तों, और भी बहुत सारा काम है। जब इस पर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा तो इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि नॉन म्यूचुअल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं। आज इसी में फोकस रखते हैं। आप देखें कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है दोस्तों, टेलविंड्स यानी पॉजिटिव चीज़ है ये कंपनी के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ टेलविंड्स एंड हेडविंड्स, हेडविंड्स नेगेटिव, टेलविंड्स पॉजिटिव। जब भी आप कोई फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ रहे हो उसमें अगर टेलविंड आए समझ जाना वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें कह रहे हैं।
कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड बिजनेस के फेवर में काम कर रही हैं, और जो मैक्रो इन्वायरमेंट है दोस्तों वो बहुत फेवरेबल होता दिखाई दे रहा है मर्जिंग फॉर नॉन म्यूचुअल बिजनेस। अब आप देखें ऑलरेडी जब इनका म्यूचुअल बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है, अगर आने वाले 2-4 क्वार्टर, मैं कहता हूँ आने वाले इवन 2 और 3 क्वार्टर्स और देखते हैं, अगर म्यूचुअल फंड नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा करने लग जाता है, तो कहावत है दोस्तों हिंदी में, सोने पे सुहागा, वो यहाँ पे होगी और उसका असर पॉजिटिव आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। और यही कहा जा रहा है कि भैया जो रोबस्ट बिजनेस मोमेंटम है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। ईच ऑफ द न्यू बिजनेस हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट अबाउट 70 to 100 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपका विजन आने वाले 3 से 4 सालों में है, तो आप एक बात तो क्लियर करके रखें कि इतना पोटेंशियल है दोस्तों कैम्स के बिजनेस में, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल, दैट इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स each and every business segment should earn between 70 to 100 करोड़ रुपीज़। तो इससे तो एक बात क्लियर होती है, कैम्स का फ्यूचर अच्छा है। यहाँ पे जो गिरावट हुई उसमें बड़े बिग गन्स ने खरीदारी की है, तो एज अ रिटेल निवेशक आपको कोई बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इसके आगे क्या होगा। बट जैसा मैं पहले कहा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या करना है इट्स योर चॉइस। कोई भी काम करें प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकारी सलाह ज़रूर लें, ये प्योरली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी कमेंट, आपकी कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कुछ ऐड करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।